नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र नीरज छिलवार। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही प्रसन्न होंगे, खुशी होंगे और सभी लोग स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, आज एक बहुत ही शुभ अवसर है जब हमारी हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध लेखिका और जिनके बारे में अगर मैं कहूँ भी कि एक प्रेम की अद्भुत प्रतिमा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो दोस्तों, आज हम अमृता प्रीतम जी के जन्म दिवस पर उनके बारे में संक्षिप्त में कुछ जानेंगे। दोस्तों, अब हम सुनेंगे जो इमरोज जी के लिए इन्होंने लिखी थी कुछ कविता, अंत में सुनेंगे। इस कविता का जो शीर्षक है मैं तुझे फिर मिलूंगी, ये पंजाबी में लिखी गई थी, जिसका टाइटल था कि मैं तानू फिर मिलांगी, यानी मैं तुझे फिर मिलूंगी। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के, बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए हम सुनेंगे ये कविता और अमृता प्रीतम जी के जीवन के कुछ मीठे और मज़ेदार किस्से, और अमृता प्रीतम जी का जीवन हम जानेंगे कि किस प्रकार से उनका जीवन रहा। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं, यदि आप हमारे इस चैनल को, हिंदी संसार को देख रहे हैं, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाइए। हम इस प्रतिक्रिया में जितना संभव होगा उतना सुधार करने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, हम हिंदी संसार से संबंधित ही वीडियो बनाते हैं, हिंदी से संबंधित ही वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और आप जिस प्रकार से सब्सक्राइब करके, कमेंट करके हमें प्रतिक्रिया देते हैं, उससे हम लोग का प्रोत्साहन बढ़ता है कि हम और से अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करें। तो दोस्तों, आपका सहयोग अनिवार्य है, हम चाहिए आपका सहयोग, और आपके सहयोग के बिना हम अधूरे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए। अब सुनते हैं हम आज अमृता प्रीतम जी के जन्म दिवस के इस उपलक्ष्य में सोनी राय जी की आवाज़ में, बड़ी मधुर आवाज़ में हम सुनते हैं अमृता प्रीतम जी के जीवन के कुछ मीठे किस्से। और इमरोज जी के लिए ऐसा माना जाता है, इमरोज जी के लिए उन्होंने ये कविता लिखी थी कि मैं तुझे फिर मिलूंगी, मैं तानू फिर मिलांगी। तो दोस्तों, सुनते हैं अमृता प्रीतम जी के बारे में सोनी राय की आवाज में। 6 बरस की उम्र में सगाई, 11 बरस में माँ का निधन, 16 बरस की उम्र में पहली किताब और 16 बरस की उम्र में ही प्रीतम सिंह से विवाह। आजीवन साहिर से उत्कट प्रेम और जीवन के अंतिम पलों तक लगभग 50 बरस तक इमरोज का साथ। बस इतनी सी ही थी 31 अगस्त 1919 को पंजाब के गुजरांवाला में जन्मी अमृता प्रीतम की कहानी। पर इतनी सी कहानी में वे अपनी खुद इतनी सारी कहानियां छोड़ गई कि साहित्य जगत उनके उल्लेख के बगैर अपूर्ण सा लगता है। कहा जाता है कि लेखक खुशवंत सिंह ने एक बार हंसी ठिठोली में कहा था कि अमृता की जीवनी तो इतनी सी है कि एक डाक के टिकट पर लिखी जा सकती है। बस यही वजह थी कि जब अमृता ने अपनी जीवनी लिखी तो नाम रखा रसीदी टिकट। अमृता प्रीतम साहित्य प्रेमियों की ही चहेती नहीं, बल्कि प्रेमी युगलों की भी प्रिय थी। कारण था उनका ताउम्र मशहूर शायर साहिर लुधियानवी के लिए निष्पाप, निस्वार्थ और समर्पित प्रेम। हैरानी की बात ये थी कि एक ऐसे समय में जब महिलाएं किसी के लिए अपने प्यार को छुपाए रखने में ही अपनी भलाई समझती थी, तब अमृता ने साहिर से अपने प्रेम भाव को खुलेआम स्वीकारा था। हालांकि साहिर और अमृता का मेल शायद समय को मंजूर न था, और ऐसे समय में अमृता के जीवन में इमरोज दाखिल हुए। इमरोज पेशे से एक चित्रकार थी। उनका असली नाम था इंद्रजीत, पर क्योंकि इमरोज का मतलब आज होता है, तो वे अमृता के जीवन में हमेशा उनके इमरोज बनकर रहे।
इन दिनों का प्रेम भी अद्भुत था, या कह लीजिए कि आज भी है। अपनी जीवनी में अमृता ने एक वाक्य लिखा है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि अमृता और इमरोज का रिश्ता कितना सच्चा, कितना मासूम और दुनिया की रस्मों रिवाजों से परे था। कहते हैं कि बात उन दिनों की है जब अमृता इमरोज के स्कूटर के पीछे बैठकर जाया करती थी। एक बार अमृता ने स्कूटर के पिछली सीट पर बैठे बैठे इमरोज की पीठ पर साहिर लिख दिया। इस पर इमरोज कुछ न बोले तो अमृता ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें इस बात का बुरा नहीं लगा। तब इमरोज ने हंस के उत्तर दिया, साहिर भी तुम्हारे और मेरी पीठ भी, फिर किस बात का बुरा मानूं। शायद यही वो प्रेम था जो एक जन्म में पूरा नहीं हो सका, और इसीलिए जाते जाते अमृता इमरोज के लिए लिख गई थी, मैं तेनू फिर मिलांगी, जिसका हिंदी अनुवाद होगा, मैं तुझे फिर मिलूंगी। तो आज हम कविता सुनेंगे, मैं तुझे फिर मिलूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ, कैसे, पता नहीं। शायद तेरी कल्पनाओं की प्रेरणा बन तेरे कैनवास पर उतरूंगी, या तेरे कैनवास पर एक रहस्यमयी लकीर बन खामोश तुझे देखती रहूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ, कैसे, पता नहीं। मैं सूरज की लौ बनकर तेरे रंगों में घुलती रहूंगी, या रंगों की बाहों में बैठकर तेरे कैनवास पर बिछ जाऊंगी। पता नहीं कहाँ, किस तरह, पर तुझे जरूर मिलूंगी। या फिर एक चश्मा बनी, जैसे झरने से पानी उड़ता है, मैं पानी की बूंदें तेरे बदन पे मलूंगी। और एक शीतल एहसास बनकर तेरे सीने से लगूंगी। मैं और तो कुछ नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि वक्त जो भी करेगा, यह जन्म मेरे साथ चलेगा। यह जिस्म खत्म होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। पर यादों के धागे कायनात के लम्हे की तरह होते हैं। मैं उन लम्हों को चुनूंगी, उन धागों को समेट लूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ, कैसे, पता नहीं। मैं तुझे फिर मिलूंगी।